हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो प्रैक्टिकल विषय से संबंधित है। ज्योग्राफी विषय में प्रैक्टिकल के रूप में काम में आने वाला होता है, जिसमें हम बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपाउंड बार डायग्राम। कंपाउंड बार डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आप अगर लास्ट तक जुड़े रहे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि बार डायग्राम कैसे बनाते हैं। कभी भी नींद में भी रहोगे तो भी आप बना दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। हमारा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मिश्रित दंड आरेख बनाइए। मिश्रित दंड आरेख कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, तो ये प्रैक्टिकल का एक महत्वपूर्ण विषय है। और यह क्लास बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर है, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस कड़ी में ये तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लास है। तो सीट नंबर 2 और 2 4 पहले हो चुकी। सीट नंबर 5 में आपको ये क्वेश्चन लिखना है और सीट नंबर 6 में डायग्राम कैसे बनाना है वो बताने वाले हैं। तो ये जो कंपाउंड बार डायग्राम होता है, ये क्यों बनाया जाता है? जब दो या दो से अधिक प्रकार के आंकड़ों को एक साथ एक डायग्राम के माध्यम से समझाना होता है, तो उस स्थिति में इस आरेख का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है राजस्थान में विद्युत अधिष्ठापित क्षमता मेगावाट में, कि राजस्थान में ये जो विद्युत उत्पादन है वह कितना होता है और किन किन इकाइयों से होता है। तो 2013 से लेकर 2017 तक के इसमें आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। एक तरफ दिया गया है विद्युत उत्पादन का प्रकार, कि किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है। तो जिसमें पहला है जल विद्युत, दूसरा है तापीय विद्युत, तीसरा है गैस आधारित विद्युत। तो 3 प्रकार से राजस्थान में विद्युत का उत्पादन है, उसको दर्शाना है किसके माध्यम से? कंपाउंड बार डायग्राम के माध्यम से। और नीचे हमने पहले ही ऑलरेडी कर लिया है कि कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। कुल उत्पादन क्षमता यानी कि 2013-14 में कितना उत्पादन हुआ है उसका हमने योग कर लिया है। तो ये योग क्यों करते हैं? जो हम बार डायग्राम बनाते हैं, कंपाउंड बार डायग्राम, उसमें ये सहायक होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार सहायक होता है। टोटल हमने कर लिया, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? इसकी काउंटिंग करनी है, टोटल करना है। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में अगर टोटल नहीं दिया गया है तो पहले इसका कुल योग करना है और फिर आपको एक चीज सर्च करनी है। सर्च क्या करनी है? ये देखना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से वर्ष में और कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 6,810 दिया गया है। और एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 6,810, ठीक है, अधिकतम यही दिया गया है। तो हमें इसके आधार पर यानी कि अधिकतम के आधार पर अपने स्केल का निर्माण करना है। और स्केल का निर्माण किस प्रकार करना है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो बिना किसी गलती के आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम इसमें आपको बता सके कि कुल उत्पादन कितना हो रहा है। चेंज भी हो सकते हैं आंकड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके माध्यम से एक लाइन खींचनी है। और लाइन कैसे लेनी है? आपका जो पेज है, ठीक है, आपका जो ड्राइंग शीट का जो पेज है उसमें जो साइज है, उस साइज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका जो पेज होता है A4 साइज है या उससे बड़ी वाली साइज है वो देखनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि देखो 6,800 यानी कि लगभग 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। और मैं यहाँ पर, ये बोर्ड हमारे पास बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बड़ी साइज में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है? अपनी ड्राइंग शीट में जो लाइन खींचने के लिए आपको स्केल लेना है। और स्केल लेने के बाद में मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1,000 मानूंगा। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 6,810 है, तो 1 2 3 या फिर 1,000 2,000 3,000 4,000 मेगावाट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, लेकिन यहाँ मेरे पास स्पेस ज़्यादा है इसलिए मैं 2 सेंटीमीटर बराबर 1,000 मेगावाट मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार में 14 या 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है? साथ ही साथ आपको ये एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन आपको एक और लेनी है। और वो कैसे लेनी है? बिल्कुल नीचे की तरफ लेनी है। और क्यों लेनी है वो भी मैं बता देता हूँ अभी।
इस पर हम प्रदर्शित करेंगे विभिन्न आंकड़ों को, और इसमें कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, आइडिया से आप कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें प्रदर्शित करना है 1, 2, 3 और 4 सालों को, तो हमें 1 सेंटीमीटर का तो इसमें डायग्राम बनाना है, यानी कि बार बनाना है, और 1 सेंटीमीटर का स्पेस बीच में छोड़ना है। तो कुल मिलाकर हम 8 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की या 9 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम क्या कर देते हैं, रफली कर देते हैं। अब आपके पास इस पेज छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये 8-9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। अब आपको करना क्या है, ये कितनी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन सुंदर अच्छा चित्र बने इसलिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2013-14 के आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए आपको करना क्या है, हर बार आपको बार बार स्केल का सहारा ना लेना पड़े, इसलिए एक बार क्या करना है, यहाँ पे रखे आपको निशान बना लेने हैं। और निशान बनाने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे भी बना सकता हूँ, ठीक है। 2 पे बना दिया, 4 पे बना दिया, 6 पे, 8, 10 से 12, 14, ठीक है। अब आप इसमें 1 सेंटीमीटर पे ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर पे कर लेना, ठीक है। ये किसी भी तरीके से आप किसी भी एंगल से बना सकते हो, आप एक एक पे करके भी बना सकते हो, आधे सेंटीमीटर पर भी बना सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आपके पेपर शीट पर, ठीक है। अब मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, तो साइड में कर लिया। अब अपने पास 6810 है, तो हम एक एक हज़ार मान सकते हैं या 500 मेगावाट ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 500 लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 500, यहाँ पे लिख दिया 1000, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1500, यहाँ पे 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 और 7000, ठीक है। अब आप ये आंकड़ा चेंज भी कर सकते हो, इसमें अपनी सुविधा के अनुसार आप इसमें जैसे कि यहाँ पे 1000 से भी शुरू कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये टोटल वाला देखना है कि हम 2013-14 का उत्पादन देख रहे हैं, तो इसमें 5405 कुल उत्पादन है। तो हम क्या करेंगे, 5405 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 5405 है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नीचे की ओर देखिए यहाँ पर 5400, ये 5000, ठीक है, ये 5500, यानी कि 5500 से नीचे थोड़ा, यानी कि 5405 पर क्या करेंगे, एक सीधी खड़ी लाइन खींच देंगे और एक बार का निर्माण कर देंगे। आपके सामने ऐसे ही 5405 पर हमने एक बार का निर्माण कर दिया। पहले कुल का क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा डायग्राम एकदम सटीक आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले टोटल लेना है, और टोटल के आकार के हिसाब से, यानी कि जो टोटल संख्या है उसके हिसाब से हमें एक बार बना देना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, इसमें जो दूसरी अधिकतम, देखिए पहला हमने कर दिया, फिर उसके बाद में ये अपने पास संख्या आ रही है, अपने पास 3840 है। तो हम क्या करेंगे, 3840 पर, ठीक है, 3840 पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे। और काटने के लिए हम क्या करते हैं, 3000, 3500, 3800, तो यहाँ पर 3800 के पास एक लाइन खींच देंगे। कितना है, 3840 है, तो ये 3840 पर हमने एक आड़ी लाइन खींच दी, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरी जो अधिकतम है, ठीक है, दूसरी जो अधिकतम है, जैसे 1012 जल विद्युत का है, 1012 कुल मेगावाट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3840, देखिए 3840 प्लस 1012, इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2, 5, 8 और 4,
4852। ठीक है, 4852 आ गया। तो हम क्या करते हैं, 4852 पे देखिए इधर 4000, 4500 और ये 5000, तो 5000 से नीचे 4000, ये 800 और ये 52। यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गैस आधारित का तो हमने किया ही नहीं, तो ये जो शेष बच गया, ये जो शेष बच गया वो अपना तीसरा हो जाएगा, यानी कि गैस आधारित विद्युत उत्पादन अपने आप इसमें रह जाएगा। और ये सन कौन सा आ गया, यहाँ पे नीचे हमें क्या लिखना है, इसका सन लिख देना है। और सन कौन सा है, 2013-14। तो यहाँ पर नीचे हमें लिख देना है 2013 और 14। ठीक है, नीचे लिख देना है स्पष्ट अक्षरों में 2013-14। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, इसको तो हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट है 2014-15 में। 2014-15 में कितना है, 6210 मेगावाट है। तो हम वैसे ही फिर क्या करते हैं, एक और बार डायग्राम का निर्माण करते हैं। और देखिए 6200, तो इधर आना है, 1 सेंटीमीटर का स्पेस पहले छोड़ना है, फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस आपको छोड़ देना है, ताकि अपना डायग्राम बहुत अच्छे से सुंदर बन सके। 6200 पे आते हैं, तो ये आ गया अपना इधर 6000। अब मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, स्केल रख लेना ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, हमने लिया था 2 सेंटीमीटर बराबर, तो ये यहाँ पे हो गया 6000 और फिर है 200, ये 200 और 10, 6210। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम पूरी बार बना देता हूँ। देखिए दिखाई दे रहा है, चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर 6200 है, तो ये 6210, 6000 और ये 200, ये 6210 पे अपना एक नया बार बन गया। ठीक है, इस प्रकार 6210 पे हमने बना लिया। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा 4590, 4590। तो यहाँ पे आइए, ये 4500 और इससे ऊपर 4590। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक आडी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया 4990। और ये किसका उत्पादन हो गया, तापीय विद्युत का उत्पादन, ये नीचे वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें सेकंड देखते हैं 10 17, यानी कि 1017। तो 1017 क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, 4590 प्लस 1017। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो 7 0 6 और 5, 5607। ठीक है, 5607 हो गए। देखो 7 10 के 0 हासिल की 1 और 5 और 1 6 और 1 5। ठीक है, 5607। तो दूसरी जो लाइन खींचेंगे हम कहाँ खींचेंगे, 5607 पे। ठीक है, 5607। तो ये 5000, ये 5500, 5600 और ये 5700। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। तो ये सेकंड वाला हो गया तापीय विद्युत का। और ये जो शेष बच गया वो हो गया गैस आधारित, यानी कि 603 मेगावाट। ठीक है, और ये सन कौन सा हो गया, 2014-15। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2014-15। ठीक है, आप अच्छे से लिख देना। फिर अगली जो कड़ी है उसमें बढ़ते हैं, इसमें 6810, 6810 है। तो इसमें 6810 में हम देखते हैं कि ये 6500 और ये 6500 से ऊपर 800 और 800 से ऊपर ये 510। ठीक है, 6510 पे फिर एक हम बार बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे क्या करते हैं, हम वैसे ही सेम प्रोसेस अपनाते हैं। 5190 पर क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 5000 और 190, ये वाला 5190 और ये 5000 और ये 100 और 190। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 5190 में 1017 को ऐड करते हैं, तो वही जोड़ करना है। ठीक है, 7 0 और फिर इधर 2 और ये 6, 6207। 6207 पर हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ये 6000, ये 200 और ये 7।
ये हमने 6207 पे इसको काट दिया। क्लियर? इतना करने के बाद में हमारा ये जो शेष बच गया 603, ये रह जाएगा। ठीक है, किसका? गैस आधारित का। और ये सन हो गया 2015-16, 2015 और ये 16, नीचे लिखते जाना है। ठीक है, 2015-16 और लास्ट में जो बचता है वो है 2016-17 और इसका भी कितना है? 6810, यानी कि इन दोनों के आंकड़े सेम है। तो हम क्या करते हैं, सेम यही बार सेम इसी आकार में, इसी साइज में 6810 का बना देते हैं और इसे सेम स्थान पे, सेम जगह पर काट देते हैं, क्योंकि इनके दोनों के आंकड़े समान है। तो यहाँ से हमने कट कर दिया और यहाँ से हमने कट कर दिया। तो अपने पास ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ चुका है। अब हमें करना क्या है? देखो, अब आपने सोचा होगा कि ये हो गया कंप्लीट, अभी बहुत काम बाकी है इसका। तो इसके लिए अभी इंडेक्स बनाना बाकी है और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं। तो देखिए, पहले करना क्या है आपको, ये अलग अलग है। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है? एक संकेतक बनाना है। आपको संकेतक बनाना है और संकेतक आपको एक कोने में, बनाने हैं। और एक एक अच्छे से बना के बता देता हूँ। कितने हैं टोटल? 3 बॉक्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास जल विद्युत, तापीय विद्युत, गैसीय आदि 3 टॉपिक है और 3 बिंदुओं के आधार पर हमें बनाने हैं। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं। अब पहले इसकी सज्जा कर देते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, आपको अलग अलग डिजाइन देनी है। ठीक है, आप कलर भर सकते हो, लाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखना ये कौन सा है, तापीय विद्युत है तो तापीय में एक समान रहेगी सब में। ठीक है, ये तापीय है तो तापीय में सभी में, ऐसे नहीं कि सब में अलग अलग कर दो, नहीं, तापीय में एक, कोई सी भी लाइनिंग करो चाहे आप। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं ठीक है, फिर है अपनी जल विद्युत। तो जल विद्युत के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे जैसी डिजाइन दे सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सी भी डिजाइन दे सकते हो, लेकिन सुंदरता के साथ। ठीक है, और लास्ट वाला जो बच गया उसमें आप छोटे छोटे गोले बना सकते हो, बबल्स वगैरह। ठीक है, लेकिन देना सब में सेम है। गैसीय का सेम, जल विद्युत का सेम, तापीय का सेम। ठीक है, ऐसे आपको डिजाइन डाल देनी है, अलग अलग डिजाइन डालनी है। इतना होने के बाद में सेम आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, और सेम जो संकेतक डालो उसमें भी आपको क्या करना है, सेम डालना है, सेम डालना है। और लास्ट में क्या करना है, इनके सामने, जैसे कि अपने ये लाइनिंग है, ये किसके लिए है, ये अपने लिए तापीय विद्युत के लिए, तो इसके सामने आपको लिखना है तापीय विद्युत। ठीक है, तापीय विद्युत। नेक्स्ट है जल विद्युत, सॉरी, गैस आधारित। जल विद्युत, ये सही है, जल विद्युत। जल विद्युत के बाद में आपको लिखना है गैस आधारित, गैस आधारित। इतना आपको कर देना है। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, एक काम तो जरूर ही करना है, आपको ध्यान रखना। सबसे ऊपर की ओर आपको एक चीज लिखनी है, आपको लिखना है ये कंपाउंड बार डायग्राम। ध्यान रखना, सबसे टॉप में आपको लिखना है कंपाउंड बार डायग्राम। और सारा काम आपको किस कलर से करना है, ब्लैक कलर से करना है। ध्यान रखना, ब्लैक कलर यूज करना है और अच्छे से साफ स्पष्ट शब्दों में लिखना है आपको कंपाउंड बार डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है
इस तरफ ध्यान रखना। हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो आपको इधर लिखना है विद्युत उत्पादन। अब किस में है ये? मेगावाट में। तो कोष्टक में लिखना है आपको मेगावाट में। ठीक है, और कोष्टक को कर देना है बंद। विद्युत उत्पादन मेगावाट में, और नीचे की तरफ आपको लिख देना है उत्पादन वर्ष। ठीक है, उत्पादन वर्ष। और ये डायग्राम आपको व्हाइट पेज में बना लेना है और ब्लैक पेन से लास्ट में आपको फेयर कर देना है। ठीक है, और आपको अगर कोई दिक्कत आए इस डायग्राम में तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। आंकड़े आपके सामने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको सेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा ये बनाया गया वीडियो या दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बताइए कि आपको और कौन से विषय से संबंधित या फिर कौन सी क्लास से संबंधित वीडियो चाहिए, ताकि हम अगली क्लास में आपके लिए वो वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली क्लास में नए यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ, अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।